आप हमें ये बताइए कि ये किडनी स्टोन क्यों होता है? कि जो हमारे स्टोन हैं ये बहुत एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है। हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टोन बनता कैसे है। क्या स्टोन बाहर से आके हमारे अंदर बढ़ जाता है? नहीं। तो उन मरीजों में जिनमें हाई यूरिक एसिड रहता है उनमें यूरिक एसिड वाले स्टोन मिलते हैं। अगर कोई एसिड डाइट हम लेंगे तो किडनी स्टोन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन की। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये किडनी स्टोन क्यों होता है? देखिए वंदना जी, किडनी स्टोन, नॉर्थ इंडिया को किडनी स्टोन का बेल्ट कहा जाता है। अब ये इसके निष्कर्ष ये क्यों आया, ये हमारी स्टडीज का नतीजा है। इसका एग्जैक्ट कारण तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो हमारे स्टोन हैं ये बहुत एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है। मेरा ख्याल कभी ना कभी 10 में से 7 या 8 लोगों को जिंदगी में कभी ना कभी एक आधा कहीं छोटा मोटा किडनीज में स्टोन मिल जाता है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि स्टोन बनता कैसे है। क्या स्टोन बाहर से आके हमारे अंदर बढ़ जाता है? नहीं। देखिए हमारी जो किडनीज हैं, जो हमारे हर शरीर में पेट के निचले हिस्से पे साइडों पे एक एक किडनी होती है। तो उस किडनी का काम है शरीर से लिक्विड वेस्ट को साफ करना। एक तरह की छलनी है, बड़ी रिफाइंड छलनी है। तो शरीर में हम जो भी खाते या पीते हैं उसमें से जो सॉलिड वेस्ट है वो इंटेस्टाइन्स में जाता है, जो लिक्विड वेस्ट है वो किडनीज में जाता है। तो किडनी उसको फिल्टर करती है। कई तरह की छलनियां होती हैं उसमें उसमें से जो काम के मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, जितने मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम और जो भी सिलीनियम, आर्सेनिक, कैडमियम, जो भी काम के मिनरल है वो रख लेती है और बाकी सब वो बाहर फेंक देती है, जो हम यूरिन की तरह हम पास आउट कर देते हैं लिक्विड वेस्ट को। तो क्या होता है, जब छलनी है उस पे कई बार हम अनवांटेड चीजें, जैसे अगर बहुत ज्यादा, देखिए कैल्शियम फॉस्फेट और ऑक्सलेट, ये 3 तरह के स्टोन्स हमें देखने को मिलते हैं या इनका मिक्सचर मिलता है। कैल्शियम, फॉस्फेट और ऑक्सलेट, ये तीनों, और यूरिक एसिड, सॉरी, 4 तरह के जो ये हैं वो हमें स्टोन मिलते हैं। तो या इनका एक मिक्सचर मिल जाता है। तो उन मरीजों में जिनमें हाई यूरिक एसिड रहता है उनमें यूरिक एसिड वाले स्टोन मिलते हैं। जो लोग खाते पीते घरों के हैं, पंजाबी तो सारे खाते पीते घरों के, दूध मक्खन की नदियां बहती हैं, तो बहुत ज्यादा पनीर के बहुत शौकीन हैं। तो अगर बहुत ज्यादा कैल्शियम के प्रोडक्ट खाएंगे, तो अभी आज ही मैं किसी मरीज से डील कर रहा था, तो वो कैल्शियम का स्टोन हो गया 25 mm का उनके यूरेटर में। अब उसका कारण हमने ढूंढा तो वो खुद पोलियो से ग्रस्त हैं और पिछले साल उनको अच्छे से चल नहीं पाती थी, तो कोई एक्सीडेंट हल्का सा हो गया था। तो एक्सीडेंट होने की वजह से उन्होंने खूब कैल्शियम की दवाइयां खाई कि वो हड्डी उनका जो लिगामेंट टूट गए हैं वो स्ट्रेंथन हो जाए। इतने ज्यादा उन्होंने कैल्शियम की गोलियां खा ली कि उसकी वजह से अब उनको 25 mm का स्टोन है। तो स्टोन क्या होता है कि छलनी के ऊपर एक पार्टिकल डलता है, एक पार्टिकल के ऊपर दूसरा, उसके ऊपर दूसरा, जब वो लाखों पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक स्टोन का फॉर्म ले लेते हैं। ये किडनी स्टोन होता है। और किस किस का होता है, चारों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम फॉस्फेट, अपना कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट, यूरिक एसिड, ये मिक्सचर या इनका एक मिक्सचर भी हो सकता है। तो हमने इन चीजों से दूर रहना है, ऑक्सलेट, फॉस्फेट, कैल्शियम और अपना यूरिक एसिड से। तो इसके जितने भी ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ये चीजें रिच हैं उससे हमने दूर रहना है, ये हमने ख्याल रखना है इस बात का। तो जैसे यूरिक एसिड में पालक, टमाटर और बैंगन हम मना कर देते हैं, और कैल्शियम रिच फूड में से हम दूध के प्रोडक्ट्स, पनीर, कंसंट्रेटेड मिल्क और प्रोडक्ट्स कम खाने का हम आपको सलाह दे देते हैं। तो इन खानों का परहेज हमने करना है और हमने ख्याल रखना है कि विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में हो हमारे शरीर में। और जो देखिए कारण, अगर हम इसका देखें और क्या कारण हो सकता है, तो अगर उसमें हम जाएं तो जो मिनरल है उनका इम्बैलेंस हो जाता है, या हम पानी कम पीते हैं। अगर पानी कम पीते हैं तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती किडनी में से, तो हमारे डिपॉजिट्स वहां इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। या फिर मैंने आपको बताया गाउट, जिनमें यूरिक एसिड ज्यादा है, जिनमें गाउट होता है। या फिर इम्बैलेंस डाइट, हम कुछ ऐसी डाइट खाएं
जिसमें फास्फोरस बहुत ज्यादा है, या जिसमें यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है, या जिसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है, या जिसमें ऑक्सैलिक एसिड बहुत ज्यादा है। अगर कोई ऐसे डाइट हम लेंगे तो किडनी स्टोन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। एक बात और, एक अच्छी खबर यह है कि जो हमारा यूरेटर है, जहां से ये किडनी स्टोन के निकलने का रास्ता है, पेशाब के रास्ते से आसानी से निकल जाते हैं। तो हमारा जो यूरेटर है उसका जो डायमीटर है वो 5 mm है। तो और वो इलास्टिक टिश्यू है, तो अप टू 7 या 8 mm तक वो फैल जाता है। तो 5, 6, 7 mm तक का स्टोन अगर हम ज्यादा पानी पिएंगे तो कई बार अपने आप भी निकल जाता है। तो घबराएं मत, अगर किडनी स्टोन हो जाए तो डरने की बात नहीं है। हम उसको समय समय पे अल्ट्रासाउंड करा के किडनीज की हालत की जांच देखते रहें। साल में 3 बार अगर आप अल्ट्रासाउंड करा लें तो आप किडनी स्टोन की ये देख सकते हैं वो निकल गए या नहीं निकले, और क्या वो किडनीज को डैमेज तो नहीं कर रहे। हमने सिर्फ ये जांच करनी होती है। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी होम्योपैथी, तो इसमें रामबाण दवाइयां हैं, इसमें आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी दवाइयां हैं, और एलोपैथिक में भी तो अब दवाइयां आ गई हैं मॉडर्न मेडिसिन में, जो किडनी के स्टोन्स को बाहर निकालने में कारगर हैं। तो पथरी का आकार जैसा भी हो। और एक बात और, जब ये स्टोन किडनी के अंदर होता है और जब ये हिलता है, टर्न लेता है, तब बहुत तेज दर्द होता है। इतना तेज दर्द होता है कि ये असहनीय दर्द होता है। कई बार मरीज पूरी रात तड़पता है और 3-3 इंजेक्शन लगते हैं, तब जाके दर्द को आराम मिलता है। तो इतनी ये परेशानी दर्द हमें दे देता है किडनी का जो स्टोन है। तो इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं? बार बार पेशाब आना, पेशाब करते समय दर्द होना, कई बार उल्टी आने लगती है, कई बार बहुत अधिक पसीना आ जाता है। तो ये सिम्टम्स रहते हैं। और नीचे किडनी में पेन होती है जो पिछली तरफ भी जा सकती है। और अगर यूरेटर में स्टोन हो तो पेट से दर्द आगे पेशाब की जगह की तरफ नीचे को जाती है। तो इसका टिपिकल एक सिम्टम्स पैटर्न है जो हमें बता देता है कि हाँ जी, किडनी का यह स्टोन हो सकता है। तो देखिए, अगर किडनी का स्टोन हो जाए तो हम क्या करें, ये है असली बात जो कि जिस पे आज हमने चर्चा करनी है। तो पूरे दिन में 8 से 10 आप गिलास पानी पीने की कोशिश करें। और जो ये डाइट मैंने आपको बताई है, जैसे यूरिक एसिड है तो उसकी डाइट, और कैल्शियम, फास्फोरस और ऑक्सैलिक एसिड, चारों की, तो चारों की कंबाइंड डाइट ये है कि पालक, टमाटर, बैंगन और दूध के पदार्थ, इनसे दूर रहें और पानी ज्यादा पिएं। ये इसकी डाइट है। इसके अलावा और क्या चीज ऐसी है जो बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? देखिए, खाने में तो यही परहेज है। पनीर का शौक होता कईयों को, वो उससे दूर रहना है। और जितने भी हमने बताया, हाँ एक बात और, ये अच्छा सवाल किया आपने, जो टमाटर है वो क्योंकि यूरिक एसिड बड़ा है, उसमें लाइकोपीन है, तो उससे दूर रहना है। लेकिन टमाटर तो हमारी भारतीय रसोई का इंटीग्रल पार्ट है, हर सब्जी में डलता है। अब एक घर के एक सदस्य को स्टोन हो गया, बाकी कहाँ जाएंगे? तो उसका भी एक इलाज है। या तो आप टमाटर की प्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप घर में ही प्यूरी बना सकते हैं। बेसिकली टमाटर के छिलके और उसका बीज, इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करना। बाकी गुदा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर टमाटर को कद्दूकस कर लें, छिलका उसका हटा दें और छलनी में से छान के उसका बीज भी निकाल दें, या फिर बॉयल करके प्यूरी बना लें और कपड़े से छान लें, तो उस प्यूरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर सब्जियां खट्टी करनी है, खट्टी करने के लिए हम दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने देखना है। तो ये परहेज है हमारा, टमाटर, बैंगन, पालक और दूध के पदार्थ, और पानी कम से कम 10 गिलास जरूर पीना है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्या चीज ऐसी है जो खानी पीनी चाहिए, मतलब ऐसे में खा सकते हैं जिससे कि रिलीफ रहे, हमें तकलीफ ना हो कोई? जी, तो एक तो पानी मैंने बताया, 8 से 10 गिलास पानी हमने पीना है। एक इसमें कुछ कुल्थ की दाल आती है जो पहाड़ी एरिया में काफी खाई जाती है, सर्दियों में इस्तेमाल होता है उसका। तो कुल्थ की दाल में प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्टोन को बाहर निकालने में कारगर हैं, और इसका कुकिंग टाइम डबल है। अगर हम नॉर्मल दाल 2 सीटियों में गलती है तो ये 4 लगाएगी। और इसको आप ओवरनाइट भिगो लें और सुबह जैसे दाल बनाते हैं कुकिंग टाइम डबल होगा, बस इतना ख्याल आपने रखना है। तो ये कुल्थ की दाल आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जब किसी को किडनी स्टोन हो जाता है तो उसे कुछ घरेलू उपाय बताएं ताकि उसे रिलीफ हो या वो स्टोन बाहर निकल सके। जी वंदना जी, बिल्कुल सही बात है कि घरेलू पदार्थ, हमारे रसोई में बड़े ऐसे नुस्खे पड़े हैं जिनका हम फायदा ले सकते हैं। लेकिन फिर भी साल में 2 बार अल्ट्रासाउंड कराकर किडनी की स्थिति देख लेना बहुत जरूरी है।
ये मैं बता दूं। आप ऐसा न करें कि अगर स्टोन का साइज बढ़ता ही जाए और कल को पता लगे कि किडनी हमारी एक काम करना बंद कर गई है, क्योंकि किडनी बहुत वाइटल ऑर्गन है और भारत में बहुत डायलिसिस के मरीज हैं। और अगर किडनी बहुत देर रह गया अगर आपके यहाँ स्टोन और उसने बिल्कुल रास्ता रोक लिया तो किडनी में पानी भर जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, तो वो रिस्क वाला सीन है। तो मेरी ये सलाह है, अगर आपको स्टोन है तो साल में 2 बार अल्ट्रासाउंड करा के जांच कर लें और साथ साथ कोशिश करते रहें ताकि वो निकल जाए। तो अब भाई बात घरेलू उपचार की, तो नींबू का उपयोग इसमें करना है हमने सबसे पहले। तो नींबू का जूस लेना है और जैतून का तेल, इन दोनों को मिक्स करना है। 4 ताजे चम्मच 4 नींबू का जूस लेना है, 1 कप में ले लें और उसमें जैतून का तेल उतना ही बराबर मात्रा में मिला के उस मिश्रण को खूब से पानी में डालकर वो पी सकते हैं। पूरे दिन में 2 से 3 बार करें। और ये जो जैतून के तेल वाला नुस्खा है, इसमें सिर्फ एक ही बार आपने ये इस्तेमाल करना है, इसको बार बार नहीं करना, इसके एक ही बार से ये निकाल देता है। ये इतना कारगर नुस्खा है। हाँ, कोई अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, तो इसका इस्तेमाल न करें। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने वाला नुस्खा है। तो 4 चम्मच आपने नींबू का रस लेना है ताजा, बराबर मात्रा में जैतून का तेल मिलाना है और इस मिश्रण में खूब सारा पानी डालकर और उसको पीना है, सिर्फ एक बार, बार बार नहीं पीना। पूरे दिन में ये आपने आज दिन में 2 या 3 बार आप पूरे दिन में पी लें, बस एक ही बार पिएंगे तो इससे पथरी निकल जाती है। इससे आगे आगे हम आते हैं एप्पल साइडर विनेगर पे। 2 चम्मच सेब का सिरका लेना है और 1 चम्मच शहद, इनको 2 कप गर्म पानी में मिलाएं और इस मिश्रण को पूरे दिन में 2 या 3 बार आप पी लें। इसी तरह अनार इसका बड़ा अच्छा इलाज है। अनार के बीज और जूस दोनों ही एस्ट्रिंजेंट होते हैं, इनमें गुण पाए जाते हैं जो कि गुर्दे की पथरी में मदद करते हैं। सो एक पूरा अनार खाने की कोशिश करें या 1 गिलास ताजा अनार का जूस पिएं। इसके अलावा आप सलाद जो आप खाते हैं, सलाद में भी अनार के दाने को मिक्स कर सकते हैं। या फिर एक काम और कर सकते हैं, इस 1 चम्मच अनार के बीज को मिक्सर में मिक्स करके पेस्ट तैयार कर लीजिए और चने की दाल के साथ मिक्स करके रोज इसको खाएं। इसी के साथ साथ ये जो बिच्छू की पत्तियां होती हैं, पत्थर चट जो होता है पत्ता, ये नीटल लीफ जो है वो बड़ा कारगर है इसके लिए। तो 2 चम्मच पत्तियां को गर्म पानी में डाल लें और उस पानी को 10 मिनट तक उबाल लें, फिर उसे छान लें और उसके अर्क को पीना है हमने। इसी तरह तुलसी इसका बड़ा कारगर उपाय है। तुलसी को देखिए गुर्दे के लिए टॉनिक माना जाता है और ये पूरे शरीर के लिए भी लाभदायक है। तो तुलसी के जूस का कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बता देता हूं। 1 चम्मच तुलसी का जूस लेना है और 1 चम्मच शहद, इनको आपस में मिला के आपने पीना है। सुबह सुबह रोजाना 5 से 6 महीने तक इस मिश्रण को आप पी लेंगे तो आपके ये स्टोन आपका आसानी से निकल सकता है। हाँ, अगर आपको शहद पसंद नहीं है तो आप पत्तों का जूस या फिर पत्तों को निगल भी सकते हैं, ये आप जैसे मर्जी आप ले सकते, या आप तुलसी के पत्तों को चाय भी आप पी सकते हैं, किसी तरह हमने लेना है तो ये फायदेमंद है। इसी तरह तरबूज का इस्तेमाल होता है इसमें। तो तरबूज में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, कार्बोनेट, ये सब को गुर्दे से बचा के रखता है। तो स्वस्थ किडनी के लिए तरबूज में खूब सारा पोटेशियम होता है जो हमारे किडनीज के लिए आवश्यक है। तो हम इसको बिल्कुल उचित मात्रा भी, इसमें पानी भी काफी होता है जिससे हमारे वाटर कंटेंट भी अच्छा रहेगा शरीर का। तो तरबूज आने आप सिंपल तरबूज तो काट के फल की तरह खाना है, उसमें और कोई बात नहीं है। तो ये आपने सारे अपने इस्तेमाल करने हैं घरेलू उपाय। डॉक्टर खरबंदा, क्या होम्योपैथिक में इसकी कोई दवाइयां हैं? देखिए, शायद जैसे हम दुकानों पे क्रोसिन खरीदने जाते हैं तो होम्योपैथिक की दवाइयों की दुकान में 2 दवाइयां ऐसी हैं जिसको दुनिया ऐसे ही चली जाती है खरीदने के लिए। एक तो बच्चों के दांतों के लिए इस्तेमाल होती कल्केरिया फॉस और दूसरी दवाई है बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर। ये दवाई इतनी कॉमन है कि इसको आयुर्वेदिक डॉक्टर भी लिखता है, इसको एलोपैथिक वाला डॉक्टर भी लिखता है, सभी लोग इसको लिखते हैं, होम्योपैथी वाले तो लिखते ही लिखते हैं। बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर, इस दवाई का इस्तेमाल 15 बूंदें
दिन में 3 बार आधे गिलास पानी में मिक्स करके किया जाता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा स्टोन हो, हाँ एक बात और, आज मैं एक आपको वंडर ड्रग की बात बताने जा रहा हूँ, जादुई दवाई है होम्योपैथिक में एक। देखिए कई बार कई स्टोन होते हैं हॉर्स शू की शेप में, हॉर्स शू जैसे घोड़े का पैर होता है वैसा स्टोन होता है, तो वो बड़े मुश्किल हैं, वो इतने टेढ़े सीधे होते हैं तो वो निकलने बड़े मुश्किल हैं। उसको कैसे निकाला जाए, क्योंकि निकलने का रास्ता तो 5 mm है जो कि 7 तक एक्सपैंड होता है। अगर 35 mm का स्टोन है तो क्या करें? ऐसे में मरीज को मॉडर्न मेडिसिन या सर्जन द्वारा सर्जरी की सलाह दी जाती है। अब बात यह है कि सर्जरी एक बार करा ली तो स्टोन तो फिर हो जाएगा, कितनी बार जिंदगी में आप सर्जरी कितनी बार करा लेंगे? तो इसके खैर नए इलाज भी आ गए हैं, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। लेजर आ गया है और कई इसमें थेरेपीज आ गई हैं, इंफ्रारेड थेरेपीज हैं, उनसे स्टोन को क्रश कर दिया जाता है, क्रश करके और फिर वो पाउडर के रूप में निकल आता है। तो मॉडर्न मेडिसिन के कई एडवांटेजेस हैं, हमें वो ले लेने चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा था एक मैजिकल दवाई की बात। एक होम्योपैथिक की मैजिकल रेमेडी है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर, जिसका काम है स्टोन को तोड़ना। तो अगर बड़ा स्टोन है तो मैं अपनी बात करूंगा, मैं सिर्फ हाइड्रेंजिया मदर टिंचर को स्टोन ब्रेकिंग रेमेडी पहले देता हूं, तोड़ने की बात करता हूं। और उसका एक टेस्ट करते हैं, हम यूरिन टेस्ट करवाते रहते हैं साथ साथ, हर 1 महीने बाद पेशेंट का यूरिन टेस्ट करा देते हैं ताकि उसके पेशाब में हमें स्टोन के क्रिस्टल मिल जाएं। तो ये हम तरीका अपनाया जाता है हमारी तरफ से। तो आप हाइड्रेंजिया मदर टिंचर, जिनका स्टोन 7 mm से बड़ा है, वो हाइड्रेंजिया मदर टिंचर का इस्तेमाल करें। हाइड्रेंजिया मदर टिंचर डिपेंड करता है कितना बड़ा स्टोन है, 7 से लेकर 30 बूंदें दिन में 3 बार इसकी ली जा सकती हैं, 1 चम्मच या 1 आधा गिलास पानी के बीच में मिक्स करके। और ये हर 15 दिन बाद इसके साथ साथ हम यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाते हैं ताकि हम देख लें कि उसके क्रिस्टल कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड के या फॉस्फेट के क्रिस्टल आने शुरू हो जाते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि स्टोन टूटना शुरू हो गया है। तो हम उसका अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, उसको देखते हैं। तो एक मेथोडिकल तरीके से होम्योपैथी द्वारा अप टू 35 mm का स्टोन हम निकाल सकते हैं। ये और इसके साथ साथ होम्योपैथी में लाइकोपोडियम, सारसाप्रेला, अपना सिलीनियम, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो किडनी स्टोन के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आपको सलाह यही है कि सेल्फ मेडिकेशन की बजाय आप अपने नजदीकी होम्योपैथ या किसी भी रिनाउंड होम्योपैथ से आप टेली कंसल्ट पे आप सलाह लीजिए और अपनी किडनी स्टोन को बिना सर्जरी के आप निकलवा सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है। जी वंदना जी। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।